कंटिन्यू करते हैं हमारे लास्ट चैप्टर से। इस चैप्टर में हम देखते हैं एक्सेप्शन क्लास या थ्रोएबल क्लास के कुछ मेथड्स। हमारे पास यहाँ पे एक मेथड है रीड फाइल नाम का, जो क्या करता है, फाइल को रीड करने की कोशिश करता है। पहली लाइन में हम क्या कर रहे हैं, वैलिडेट फाइल नाम का एक मेथड कॉल कर रहे हैं जो फाइल पाथ को वैलिडेट करता है। अगर तो फाइल पाथ नल है या एम्प्टी है तो वो नई एक्सेप्शन थ्रो करता है। हमने आईओ एक्सेप्शन का एक ऑब्जेक्ट बनाया विद द मैसेज। ठीक है, हमने लास्ट चैप्टर में देखा था एक्सेप्शन क्लास के 3-4 कंस्ट्रक्टर होते हैं और मैसेज एक्सेप्शन क्लास की एक प्रॉपर्टी है। तो पहला मेथड हम देखते हैं गेट मैसेज। गेट मैसेज क्या करता है, आपको ये वाला मैसेज जो है, जो आपने नया ऑब्जेक्ट जब बनाया था, आपने पास किया था, ये मैसेज रिटर्न कर देता है। तो एक बार इसे रन करके देखते हैं तो वो क्या प्रिंट कराएगा, फाइल पाथ कैनॉट बी नल और एम्प्टी। चलिए अगला मेथड देखते हैं, एक्सेप्शन डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस। ये क्या करता है, ये आपकी एक्सेप्शन की स्टैक ट्रेस को प्रिंट कराता है। अब स्टैक ट्रेस क्या है, अगर मैं सिंपल वर्ड्स में आपको समझाऊं तो कौन कौन से मेथड कॉल हुए जब आपकी एक्सेप्शन थ्रो हुई। एक बार इसे रन करके देखते हैं फिर समझते हैं। तो मैंने इसे रन किया, ये देखिए। अब इसको समझते हैं। तो जहां से हमारी एक्सेप्शन ओरिजिनेट हुई और जहां तक गई, ये सारे मेथड प्रिंट कराता है इन ऑर्डर। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे हमारी एक्सेप्शन कहाँ पे ओरिजिनेट हो रही थी, लाइन नंबर 22 पे। कौन से मेथड में, वैलिडेट फाइल नाम के मेथड में। तो इसने पहले वो प्रिंट कराया। उसके बाद वैलिडेट फाइल मेथड को कौन सा मेथड कॉल कर रहा था, रीड फाइल नाम का मेथड किस लाइन पे कॉल कर रहा था, लाइन नंबर 16 पे। रीड फाइल मेथड को कौन कॉल कर रहा था, मेन मेथड किस लाइन पे कॉल कर रहा था, लाइन नंबर 9 पे। जब भी हम अपनी एप्लीकेशन को डीबग करते हैं तो ये प्रिंट स्टैक हमें बहुत हेल्पफुल होता है। तो इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है एक्सेप्शन क्लास का। चलिए नेक्स्ट चीज देखते हैं। अभी के लिए मैं यहां से ट्राई कैच को रिमूव करता हूं एंड यहां से आईओ एक्सेप्शन को रिमूव कर देता हूं। तो मैं वैलिडेट फाइल को ट्राई कैच में रैप कर देता हूं। हम प्रिंट स्टैक यहीं पे करेंगे। एक बार इसे रन करके देखते हैं। तो अब भी इसने पूरा स्टैक प्रिंट कराया। ठीक है, हमने अगर इसको नीचे वाले फंक्शन में भी लिखा, रीड फाइल मेथड में भी, तो इसने पूरा स्टैक जो है वो प्रिंट कराया। यानी कि उसने मेन मेथड भी प्रिंट कराया, ये कहाँ से कॉल हो रहा था। सो जो हमारा प्रिंट स्टैक मेथड है, ये एंटायर आपकी हिस्ट्री प्रिंट कराता है एक्सेप्शन की, कहाँ से ओरिजिन होती है और कहाँ तक जाती है। चलिए इसी के साथ अगला मेथड देखते हैं हमारी एक्सेप्शन क्लास का। मैंने इतना यूज होते हुए नहीं देखा, पर फिर भी कोई इंटरव्यू में पूछ सकता है। इस मेथड का नाम है फिल इन स्टैक ट्रेस। चलिए वो देखते हैं क्या करता है। तो हमारी जो रीड फाइल मेथड है, हम वहां पे कैच कर रहे हैं आईओ एक्सेप्शन को। अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, प्रिंट स्टैक ट्रेस की जगह मैं क्या करता हूँ, एक्सेप्शन डॉट फिल इन स्टैक ट्रेस, एंड वही एक्सेप्शन मैं रीथ्रो करता हूँ। एक बार रन करके देखते हैं फिर समझते हैं क्या हुआ। चलिए अब ये देखिए, यहाँ पे हमारी स्टैक ट्रेस में वैलिडेट फाइल नाम का कोई भी मेथड नहीं है। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमने जब कॉल किया फिल इन स्टैक ट्रेस, तो उसने दोबारा से स्टैक ट्रेस को फिल कर दिया, पुरानी स्टैक ट्रेस को रिमूव करके। अब इस स्टैक ट्रेस में वैलिडेट फाइल नाम का कोई मेथड नहीं है। इसमें स्टैक ट्रेस कहाँ से ओरिजिन होती है, रीड फाइल कॉल करने से। फिर रीड फाइल में हमने फिल इन स्टैक ट्रेस कर दिया, कौन सी लाइन पे, लाइन नंबर 19 पे। और यहां पे हम रीथ्रो कर रहे हैं एक्सेप्शन को। ठीक है, तो हमारी जो पुरानी स्टैक ट्रेस है वो रिप्लेस हो गई। चलिए नेक्स्ट चीज देखते हैं। मैं यहां पे प्रिंट कराता हूं एक्सेप्शन डॉट गेट कॉज। एक बार रन करते हैं फिर देखते हैं ये गेट कॉज क्या होती है। अभी के लिए ये नल आ रही है।
चलिए समझते हैं ये क्या है और ये यहाँ पे नल क्यों आ रही है। चलिए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। मैं क्या करता हूँ, वैलिडेट फाइल मेथड जहाँ हम कॉल कर रहे थे उसको मैं ट्राई कैच में रैप करता हूँ और एक नई एक्सेप्शन थ्रो कर देता हूँ। अब ये आईओ एक्सेप्शन की टाइप नहीं है, ये एक्सेप्शन की टाइप है। चलिए अब देखते हैं कॉज कहाँ से आ रही है। हमने एक्सेप्शन क्लास के कंस्ट्रक्टर देखे थे, उसमें एक कंस्ट्रक्टर था जो एक मैसेज लेगा और एक कॉज लेगा, यानी कि ये एक्सेप्शन आपकी किस एक्सेप्शन ने कॉज की। एक्सेप्शन चेनिंग में हमें ये बताना हो अगर हमारी ये एक्सेप्शन अगर किसी और एक्सेप्शन की वजह से आई तो हम इधर पास कर सकते हैं। चलिए अब हमारी ये वाली एक्सेप्शन जो हम थ्रो कर रहे हैं ये किस एक्सेप्शन की वजह से हम थ्रो कर रहे हैं। जब ये आईओ एक्सेप्शन थ्रो होगी तभी ये एक्सेप्शन हम थ्रो करेंगे। तो एज अ सेकंड आर्गुमेंट हमने आईओ एक्सेप्शन इधर पास कर दी। चलिए एक बार पहले इसको रन करके देखते हैं फिर समझते हैं। इधर मैं एक्सेप्शन टाइप का ऑब्जेक्ट दे देता हूं हर जगह। एक बार पहले रन करते हैं फिर समझते हैं। अब यहाँ पे क्या आया, फाइल पाथ कैनॉट बी नल और एम्प्टी। ये कहाँ से आया, हमारी आईओ एक्सेप्शन से, जो कि हमारी एक्सेप्शन की है अंडरलाइंग कॉज। चलिए यही चीज हम एक और तरीके से कर सकते हैं। हम नए एक्सेप्शन टाइप का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, वहां पे हम एक मेथड कॉल करेंगे इनिट कॉज। इनिट कॉज क्या करेगा, आपकी अंडरलाइंग कॉज उस ऑब्जेक्ट एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट की सेट कर देगा। तो फिर हम थ्रो कर देंगे अपनी नई एक्सेप्शन। अब हम इसे रन करेंगे तो आउटपुट सेम ही आएगी। ठीक है, फाइल पाथ कैनॉट बी नल और एम्प्टी। तो ये हमारी अंडरलाइंग एक्सेप्शन कहाँ से आई, यहाँ से। थ्रो हमने कहाँ की, रीड फाइल मेथड में। चलिए सेम ही चीज़ होगी अगर हम एक्सेप्शन टाइप का ऑब्जेक्ट बनाएं ये वाले कंस्ट्रक्टर के साथ जो सिर्फ थ्रोएबल लेता है। तो हम अगर इधर सीधा ही एक्सेप्शन पास कर दें तो भी ये सेम ही काम करेगा। इनिट कॉज को हम करते हैं रिमूव, तो फाइल कैनॉट बी नल और एम्प्टी। इस चैप्टर में इतना ही, नेक्स्ट चैप्टर में यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।